प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को करीब 7,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। रायपुर में भाजपा की संकल्प महारैली को भी किया संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर को किया लॉन्च। कैडेट्स नामांकन करने के साथ ही एनसीसी की योजनाओं और प्रशिक्षण को आसानी से समझ सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी की हुई बैठक में 203 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट को दी गई मंजूरी। और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भिवानी में आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए लगाया खुला दरबार। कहा, कांग्रेस पार्टी के हाथ से प्रदेश का कल्याण संभव नहीं। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ को 7,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने 5 राष्ट्रीय राजमार्गों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने कोरबा में 130 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 60,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता वाले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बॉटलिंग प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इससे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पीएम का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं की शुरुआत होने से छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में सुविधाएं और विकास की नई यात्रा शुरू होगी। उन्होंने कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचा सामाजिक न्याय से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे क्षेत्र जो सदियों तक अन्याय और असुविधा का दंश झेलते रहे, आज भारत सरकार उन तक सड़क, रेल और मोबाइल संपर्क जैसे आधुनिक सुविधाएं पहुंचा रही है। उतनी चर्चा नहीं हो पाती। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध सामाजिक न्याय से भी है। जो सदियों तक अन्याय और असुविधा झेलते रहे, उन तक भारत सरकार आज ये आधुनिक सुविधाएं पहुंचा रही है। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनकी बस्तियों को आज ये सड़कें, ये रेल लाइनें जोड़ रही है। इन दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को, माताओं बहनों को आज अस्पताल पहुंचने में सुविधा हो रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। वहां वो गोरखपुर गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने चित्रमय शिव पुराण के विशिष्ट अंक ग्रंथ का विमोचन किया। यह विशिष्ट अंक 225 पन्नों का है। साथ ही उन्होंने नेपाली भाषा के शिव पुराण ग्रंथ का भी विमोचन किया। गीता प्रेस हिंदुओं ग्रंथों को छापने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिशिंग हाउस है। ये अब तक करीब 93 करोड़ धार्मिक पुस्तकें छाप चुका है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि गीता प्रेस भारत को जोड़ती है, भारत की एकजुटता को सशक्त करती है। ये प्रेस एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतिनिधित्व भी करती है। पीएम ने कहा कि देश आज विकास और विरासत को साथ लेकर चल रहा है। सरकार गुलामी के चिन्हों को एक एक कर हटाने का काम कर रही है। साथियों, गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ एक संस्था नहीं है, बल्कि एक जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों करोड़ लोगों के लिए किसी भी मंदिर से जरा भी कम नहीं है। इसके नाम में भी गीता है और इसके काम में भी गीता है। और जहां गीता है, वहां साक्षात कृष्ण है। और जहां कृष्ण है, वहां करुणा भी है, कर्म भी है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। इसमें एनसीसी कैडेट्स नामांकन करने के साथ ही एनसीसी की योजनाएं और प्रशिक्षण को समझ सकेंगे। साथ ही प्रशासनिक कार्यों और लॉजिस्टिक कार्यों को भी कागज रहित बनाया जा सकेगा। रक्षा मंत्री की ही मौजूदगी में एनसीसी महानिदेशक के साथ बाईसैग और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। एनसीसी ने 2 माइलस्टोन हासिल किए हैं। सबसे पहले इंटीग्रेटेड एनसीसी सॉफ्टवेयर आज लॉन्च हुआ है जो बाईसैग की मदद से बनाया गया है। इसमें एनसीसी की सारी गतिविधियां कैडेट्स कॉर्नर से लेकर के वो जब एनरोल करता है और उसके बाद अपना एग्जामिनेशन पास करके सर्टिफिकेट हासिल करता है और सारी ट्रेनिंग और गतिविधियां इस पे ऑनलाइन अवेलेबल होंगी। तो ये बहुत अहम कदम है। दूसरा, हमने एसबीआई के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है जिसमें एनसीसी कैडेट्स का अकाउंट खोला जाएगा, जीरो बैलेंस, और इस अकाउंट का फ़ायदा रहेगा जब कैडेट्स को एंटाइटल्ड यूनिफॉर्म अलाउंस आगे चल के मिलेगा तो इस अकाउंट के दौरान उनको ये बेनिफिट मिल सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल शाम चंडीगढ़ में हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 203 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई, जिनमें फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, लोक निर्माण विभाग और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के कुल 7 एजेंडे मंजूर हुए। बैठक के दौरान आवंटित किए गए विभिन्न कार्यों में 45 MLD STP बादशाहपुर की मरम्मत और उनियन गांव, जहांपुर, चांदपुर, दलेलगढ़ व घोरासन के रेवेन्यू एस्टेट के साथ ही यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र जिला फरीदाबाद में 10 MLD क्षमता के 4 रेनीवेल की स्थापना करना, रोहतक में महमबेरी रोड क्रॉसिंग पर NH 709 पर वाहन अंडरपास का निर्माण शामिल है। इसके अलावा पुलिस लाइन जींद में 42 टाइप 2, 36 टाइप 3 और 6 टाइप 4 मकानों का निर्माण और पुलिस लाइन सिरसा में 72 टाइप 2-3 स्टोरी रॉ हाउस, 12 टाइप 3 और 12 टाइप 4 सिटलेट्स प्लस 6 मकानों का निर्माण शामिल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ हरियाणा उदय आउटरीच कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने संकल्प लिया है कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है। इस अभियान में पुलिस विभाग आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करेंगे। स्कूलों को भी हरियाणा उदय आउटरीच कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही खेल विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर बच्चों के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित करवाई जाएंगी। बैठक में सीएम को बताया गया कि कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम के तहत जिलों में गांव जनसंवाद, जन भागीदारी के साथ तालाब की सफाई, स्कूलों और मोहल्लों में स्पोर्ट्स लीग, संगीत, कला और कविता प्रतियोगिताएं, पौधारोपण अभियान, स्वच्छ भारत अभियान इत्यादि विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस द्वारा भी कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम के तहत राहगिरी, साइक्लोथॉन, गांव में खेल प्रतियोगिताएं, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जागरूकता अभियान, वृद्धजनों की देखभाल और पुलिस की पाठशाला इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि राज्य सरकार ने 45 से 60 आयु वर्ग के अविवाहित पुरुषों के लिए 2,750 रुपए मासिक पेंशन देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दयालु योजना के तहत गरीब परिवार के सदस्यों को स्थायी विकलांगता या मृत्यु होने पर 1 लाख से 5 लाख तक सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। इससे पहले आज कृषि मंत्री ने भिवानी में आम जन के लिए खुला दरबार लगाकर जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश भी दिए। जो दयालु योजना है, 1,80,000 से नीचे के बीपीएल परिवार के लोगों में कोई मृत्यु हो जाती है, उसको भी हम 5 लाख रुपए तक की, 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक की राशि देते हैं। हर वर्ग के लिए कोई न कोई योजनाएं बना रहे हैं और लोकतंत्र के अंदर कोई भी कल्याणकारी सरकार हो, आम जन की सुविधा देने के लिए योजनाएं बनाते हैं। वो हमारा अधिकार है, लोगों ने हमें मौका दिया है तो हम ऐसे काम करेंगे।
वहीं उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी के हाथ से प्रदेश का कल्याण संभव नहीं है। आम आदमी पार्टी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब तक पंजाब सरकार SYL का निर्माण शुरू नहीं करेगी, तब तक हरियाणा के आम लोग अरविंद केजरीवाल का प्रवेश नहीं होने देंगे। कांग्रेस का एक गुट यहाँ पर अपना कार्यक्रम कर रहा है, दूसरा गुट उसका विरोध कर रहा है, वो इसमें भाग नहीं लेंगे। पिछले कई सालों से कांग्रेस की कोई रैली नहीं हुई, कांग्रेस के एक गुट की रैली होती है। हरियाणा के आदमी स्वाभिमानी हैं। जब तक केजरीवाल जी ये घोषणा नहीं करेंगे कि मैं SYL की कंस्ट्रक्शन शुरू करवा रहा हूँ और SYL के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं करेंगे, हरियाणा का किसान, हरियाणा का आम आदमी केजरीवाल जी को हरियाणा के अंदर कोई एंट्री नहीं देगा। मॉनसून की पहली बरसात के साथ ही किसानों के चेहरे खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। धान का कटोरा कहे जाने वाले कैथल में किसानों ने बरसात के तुरंत पश्चात बासमती धान की रुपाई शुरू कर दी है। कैथल जिले का बासमती चावल एक अलग पहचान रखता है। यहाँ का चावल अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। किसानों ने मीडिया से बातचीत में बताया कि भगवान ने खेतों में आसमान से सोना बरसाया है। अच्छी बारिश के समय पर धान की रुपाई हो रही है। अन्य फसलों के लिए भी ये बारिश काफी फायदेमंद है। अगर बारिश समय पर होगी तो फसलों का उत्पादन भी ज्यादा होगा और किसानों का आर्थिक मुनाफा बढ़ेगा। धान की रुपाई इसी तरह चलती रहेगी और खेत बहुत खुशहाल होगा और बम्पर प्रोडक्शन होगी। इस हिसाब से अगर ठंडा मौसम रहे तो खेत भी खुशहाल होगा, फसल भी खुशहाल होगी, जिम्मेदार खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा। तो अच्छी बरसात से अच्छा खुशहाल फसल होगी, खुशहाल किसान होगा। बरसात और होगी, किसानों को भी फायदा होगा जी, मजदूरों को भी फायदा होगा। उसमें अगर किसान के घर होगा तो मजदूर ने भी जब भी मिलेगा ना, जब उसके किसान के घर होगा कुछ, तो बारिश का तो और भी इंतजार है किसी की। तो अभी भी थोड़ी बहुत दाम लानी रह रही है जी, तो लगेगी और मजदूरों को भी फायदा है जी। इसमें किसान बहुत खुश है और बारिश बहुत जबरदस्त हुई है, ठंडा मौसम हो रहा और हम जीरी दब के लगा रहे हैं। बहुत हम खुश हैं सारे किसान भाई, हम प्योद बहुत लगा रहे हैं, अपनी जीरी में जोर लगा रहे हैं। बहुत हम धन्यवाद है जी परमात्मा का, तो इसने बहुत बरसात दी हमारे को। गुजरात उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोदी सरनेम टिप्पणी से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले पर उनकी याचिका को खारिज कर दिया। गुजरात उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के विरुद्ध 10 अतिरिक्त आपराधिक मानहानि की शिकायतों का भी स्वीकार किया। न्यायाधीश हेमंत परछक की पीठ ने आज ये अंतिम फैसला सुनाया। पीठ ने उनके दोष सिद्ध पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। पीठ ने भाजपा नेता पूर्णेश मोदी द्वारा दायर मानहानि याचिका में सूरत की स्थानीय अदालत द्वारा राहुल गांधी को दी गई 2 वर्ष की जेल की सजा को समाप्त करने से भी इनकार कर दिया। मानहानि मामले में दोष सिद्धि के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। पहाड़ी क्षेत्रों में मानसून के सक्रिय होने से हथनी कुंड बैराज पर यमुना का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है। इसी को लेकर हरियाणा सिंचाई विभाग ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर पूरी तैयारियां कर ली हैं। सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता संदीप कुमार ने बताया कि आपातकाल स्थितियों से निपटने के लिए फ्लड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें 24 घंटे कर्मचारी तैनात रहते हैं। उन्होंने यमुना के साथ लगते इलाके में रहने वाले लोगों से सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी मुश्किल चुनौती में तुरंत जिला प्रशासन को सूचित करें। कंट्रोल रूम जो है हमने स्थापित कर दिया है, उसमें रेगुलर ड्यूटी लगाई गई है। सभी जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी डे नाइट की शिफ्ट में ड्यूटी लगती है, तो हमने वो कंट्रोल रूम स्थापित कर रखा है। इसमें जो भी हमारी कोटा से की जाती है वो हमारे ताजेवाड़ा जो अपने आरटीओ बराज है उस पर आती है। उससे हम वो गेज जो है ना, अगर ज़्यादा हमारा पानी आता है तो हम उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे हेड ऑफिस और नीचे के जो हमारे कंसर्न है उनको पास ऑन कर। सभी हमारे जो यमुना नदी के किनारे जितने भी ग्रामवासी हैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि पीछे से पानी कभी भी आ सकता है, जो कि कंट्रोल कहीं भी नहीं होता। तो सबसे गुजारिश है कि वो
यमुना नदी में ना जाए और सेफ्टी रहे और कोई भी अंदर ज़्यादा अंदर तक ना जाए। और अब पेश है खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पहलगाम और गांदरबल जिले में बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्या ने चंडीगढ़ में प्रवीण आत्रे को मीडिया सचिव का पदभार ग्रहण करवाया। और कुरुक्षेत्र के उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा, हैफेड ने अब तक जिले में की 23,500 मीट्रिक टन सूरजमुखी की खरीद। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।